बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़ाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपना पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुन पाऊंगी। है जो crazy crazy सपने मेरे, सारे चल के मैं भूल आऊंगी। हमारा दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी
means you are now a doctor. हमारी छोरी छोर से कब है क्या? Langsung nanti niklo mo. Ada दिनों निकल जुता दो वीडियो करता है આગળ ક્યાં લીસ પછી ગઈશ પછી बिल्कुल अयन को भेजो टेबल ले लेवा जानी ओए जिगर को ने कहने टेबल ले लेवो ये वीडियो लाइक जाता आता पाछू जाता नहीं हो यार टेबल
આપણે નાટકમાં જैसा डीजे हो गया यार હું તો આકે જોતા હતા બધે આપણે દ્વારામાં જ કી ગો જાતા હતા यार अब तो चलता ही हाँ तो पर मैंने तो नाटक छोड़ा तो फर्स्ट हो तो यार हाँ यार हजी एक कॉल करवा दे तो बस काय હવે ગઈ છેલ્લા જણ એટલે હજી મોરી સરકા ઉતાર દે गांधी हूँ। करमचंद गांधी गांधी लोग मुझे इसी नाम से ही पहचानते हैं। उदास लग रहे हो। बात यह है आजादी का पर्व है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना है। क्या बड़ी बात है, के बारे में कुछ बोल देना। हम आजाद हुए हैं। क्यों बोल रहा है? कुछ दिखाता हूं, देखिए बापू। पापा थोड़ा रहम करो, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या? बहुत पढ़ लिया। समाज में इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है। ना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ये सीखने की और मेरे सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं मिलेगी? ये भी देखते हैं। ये करके आप यह व्यसन छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है, काम नहीं कर रहा है। पैसे दो, मुझे देर हो रही है। यह पैसे मैं नहीं दूंगी, ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए रखे हैं। मुझे पैसे दो। हटो, ये दो। मेरे पति की इस व्यसन की आदत से मुझे कब आजादी मिलेगी? एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूँ। ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, पानी करके मेरा काम कर दीजिए। कितनी बार बोलूं तुझे, तेरा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। तुझे जो समझाया है ऐसे करो ना भाई। भी कागज ठीक है, मैं हक पाने का हकदार हूँ, क्यों दूं? सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर तुम्हारी सब फाइलों को लेकर फिरते रहो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। ईश्वर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? वो आगे तोल माप किया करो और चावल तो मिले। चीज कहां पर है? भी आना चाहिए ना, सामान तो सब खत्म हो गया है। कम सामान आया था, क्या कर सकते हैं? कल ही सामान देना शुरू किया है, कैसे हो सकता है? लो भैया, लाइन में राह देख रहे हैं, शिकायत है, अधिकारी से जाकर करना। गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से आजादी मिलेगी। वो अपने लग रहा है हमारा देश आजाद हुआ है, में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। में बहुत सारे लोग
व्यसन के अधीन होकर अपने घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं। ने वाला भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। सच में आजाद हुए हैं। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, dance and presents a skit on Ayan. old age homes. Ayan. दूर है। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, तुम्हें निकल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए। तो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना वो स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना, मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। माँ कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए
शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहां पे मैनेज कर लो। एक पल में ही अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, तेरे मेरे रिश्ते को जाने किसकी नजर लग गई। सॉन्ग इसका रिजल्ट तो दो। तेरा मासूम चेहरा याद कि मेरा का रिजल्ट साउथ तू चला जाएगा तो कौन। मेरे सर खींच का ये पाछा। मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पार रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। सुनिए, लो, एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको।